नमस्कार, मैं सुगोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आइए, अब हम लोगों ने ये देखा था कि अगले वीडियो में हम लोगों ने लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमने लगभग ऐसे क्वेश्चन भी करा दिए थे जो आपकी परीक्षा उपयोगी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितना मैंने पढ़ा दिया है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें रिमाइंडर थ्योरम अगर आता है तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर? तो ये शेषफल प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये वही नियम रहेगा, केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए समर्पित है। ठीक है? और आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? गतिमान क्लासेस। यहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी पाल लेंगे। ठीक है? तो ये आप कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो लिखा है, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ठीक है? कितना अच्छा है ये कोटेशन अगर आप समझें तो। कहता है बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। कोरोना महामारी चल रही है, इस पे भी हम अपने धैर्य को कायम किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है धैर्य। अगर आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में आज के पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, जब 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? ठीक है? तो शेषफल क्या मिलेगा, एक चीज़ ध्यान देंगे। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि 2222 दिया गया। अब 7 से इसको भाग कराने की बात कर रहा है तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगेगी, और जब बाइनोमियल लगेगी तो 7 का भाग इसमें कराएंगे। 7 दूनी 14, 14 7 त्रिका 21 से 1 22। ठीक है? 7 एकम 7, 7 5 12 और 7 7 49, 49 9 3 12, तो 3 आ जाएगा इधर। 7 7 7 49, 49 6, 7 9 63 64 65, 7 त्रिका 21 21 4 25, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 की पावर 5555 और फिर ऐसे ही 2222 हो गया। अब एक चीज़ और देखेंगे। बोले क्या? अब आपका ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, जब आपने बाइनोमियल लगा दिया तब ये हो गया 3 की पावर 5555 प्लस 4 की पावर 2222। एक बार करा के और देख लेंगे, गलत तो नहीं हुआ। 7 का भाग जब 2222 में दिया, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 1 22, 7 7 5 12। ठीक है? 7 7 49, 50 51 52। ठीक, 50 51 52। ठीक है, ये बिल्कुल सही। इधर 7 का भाग कराया, 7 7 49, 49 है 55, 7 9 63 64 65, 7 त्रिका 21 21 4 25। क्लियर है? अब इसको जब हम 7 से भाग करा रहे हैं तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बाइनोमियल के बाद हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेट पढ़ा था। फॉर्मेट भाई साहब ने क्या बताया कि नीचे वाला प्राइम होना चाहिए। बोले बिल्कुल प्राइम है, और जब प्राइम है तो फॉर्मेट नंबर क्या हो जाता था? उसका एक कम यानी 6 हो जाता था। अब 6 का क्या करते थे? ऊपर वाली जो पावर होती थी उसमें भाग करा देते थे। पावर भाग करा देंगे, 6 का इसमें भाग कराएंगे तो 6 9 54 1 55, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है? 6 पंचे 30, 5 35, तो ये हो गया 3 की पावर 5। ठीक है? प्लस इधर गए, हमने देखा 6 तिरका 18, 4 22 और 6 36 36, 6 सत्ते 6 तिरका 18, 4 22, 6 सत्ते 42। ठीक है? फिर 2 बचा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2। 3 तिरका 9 तिरका 27 तिरका 81, 81 तिरका 8 तिरका 24, 243
और प्लस 16। अब 243 में 7 का भाग कराया, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 22 23 24, 7 चौको 28, 28 5, 5 इधर बचा और 7 दूनी 14, 14 2 16, 5 2 7। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। या तो 6 3 9 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 हो गया, 259 हुआ, 7 त्रिका 21, 21 4 25, 7 7 49, पूरा भाग जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका शेषफल 0 आया। करने में आपको टाइम लगा, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाया। बाइनोमियल क्यों लगाया? बाइनोमियल क्या करता है? बेस को कम करता है, तो बेस को उसने कम किया। फिर उसके बाद हमने देखा 7 से भाग कराया जा रहा है, 7 एक प्राइम नंबर है, तो हमने प्राइम नंबर के लिए पढ़ा था फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम हमारी क्या कहेगी? फर्मेट थ्योरम कहती है पावर को रिड्यूस करो। पावर को रिड्यूस फर्मेट नंबर से करते हैं। फर्मेट नंबर होता क्या है? उसका एक कम होता है, प्राइम का एक कम। तो 7 था तो 6 हो गया, 6 का भाग ऊपर करा दिया तो 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 2 आया। जब इनको जोड़ दिया 259 आया। 259 का 7 में भाग कराया तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो ऐसे आप लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 इज डिवाइडेड बाई 6। इसको 6 से भाग कराया जा रहा है तो शेषफल पूछ रहा है। इसको 6 से भाग करा रहा है और शेषफल पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमने पढ़ा था कि 4 की पावर कुछ भी हो, क्या हो? 4 की पावर कुछ भी हो, हमको लेना देना नहीं है। अगर 6 से भाग कराया जाएगा तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। अतः इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर सकते थे अगर आपको नियम पता होता तो। ठीक है? कैसे? आपको पता है कि 4 की पावर, एक बार नियम दोहरा लेते हैं, 4 की पावर कुछ भी हो, अगर 6 से भाग कराया जाए उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 4 आता है। 2 की पावर अगर इवन होता है और 6 से भाग कराया जाता है तो रिमाइंडर 4 आता है। 2 की पावर ऑड होता है यानी विषम होता है, फिर 6 से भाग कराया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब 3 की पावर 152, 3 की पावर 152, ठीक है, को 15 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? 3 की पावर 152 को 15 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? क्या हो जाएगा शेषफल देखना है। क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन इसको करने में दिक्कत हो जाती है। कैसे करेंगे देखते हैं। 3 की पावर 152 था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 की पावर 151 बटे 15। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ बताएंगे क्या, कि आप देख पा रहे हैं कि इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 पचे 15, और हमको ध्यान रखना है काटा किससे था? 3 से काटा था, तो लास्ट में जो आएगा उसमें 3 का गुणा कराएंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है? अब हो गया 3 की पावर 151 बटे 5। बोले बिल्कुल हो गया। अब 5 तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 75 दूनी 150 गुणा 3 बटे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 75 2 पंचे 2 सत्ते 14 1 15, यानी 3 की पावर 150 और 3 की पावर 1, तो दोनों मिलके 151 हो गया पावर की नहीं? बोले बिल्कुल हो गया। अब आप ये देख पा रहे हैं कि 3 की पावर 2 दिया गया है, इसको हम 9 लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप जब इसमें भाग कराएंगे तो 5 दूनी 10, यानी माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा। -1 की पावर 75 और गुणा 3,
बोले बिल्कुल सही है। अब जब बिल्कुल सही है, एक चीज़ हमको बताओ, अगर माइनस की पावर कभी भी इवन यानी ऑड होता है, विषम होता है, तो उसका मान क्या होता है? बोले माइनस में रहता है। तो -1 × 3 यानी कितना हो जाएगा? -3। और माइनस का रिमाइंडर लेता नहीं है कौन? आपका आयोग। तो -3 आया, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम रिमाइंडर थ्योरम पे जाते हैं। कहता था जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग कराते हैं तो भागफल 2 प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस और माइनस के चिन्हों को अगर हटा दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो हमें डिवाइजर यानी विभाजक प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 हमको पता हुआ है, तो 5 में 3 घटा देंगे तो प्लस वाला आ जाएगा। तो 5 में 3 घटाया तो क्या आया? 2 आया। 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, लिखा है 2 की पावर 5555 को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको हिला देने वाले क्वेश्चन है। जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बिल्कुल हिल जाते हैं। देखते हैं, 2 की पावर 5555 दिया गया, भाग किससे करा रहा है? 13 से करा रहा है। ठीक है, अब हमने कहा सर हमने तो पहले बाइनोमियल पढ़ी। बाइनोमियल क्या करता था? बेस को कम करता था। क्या यहाँ बेस को कम करने की आवश्यकता है? बोले बिल्कुल नहीं। बाइनोमियल के बाद क्या पढ़ा? बोले सर फॉर्मेट पढ़ा। फॉर्मेट क्या कहते थे? फॉर्मेट कहते थे नीचे वाला प्राइम होना चाहिए, है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। और जब प्राइम है नीचे वाला, तो प्राइम इसका फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा? इससे 1 कम हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे सर? बोले सर इससे पावर रिड्यूस करेंगे, तो 5555 में 12 का भाग दिलाएंगे, तो 12 चौको 48। ठीक है, 12 चौको 48, 7 55 हो जाएगा। 12 छंग 72, 72 3 75, और 75 12 का भाग कराएंगे 5555 में, तो 12 चौको 48, 7 12 छंग 72, 3 12 दूनी 24, 12 3 36, तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 2 की पावर 11 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 की पावर 11 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 2। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 32 गुणा 32 गुणा 2। बोले बिल्कुल। अब इसको हमको 13 से भाग कराना है। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 26 6 32, तो इसके लिए 6 बचेगा, इसके लिए 6 बचेगा, ये तो 2 रहेगा। 6 छरंग 36, 36 दूनी 72, फिर 13 13 बचे 65, 65 के बाद कितना बचेगा? 13 बचे 65, 65 5 और 2 7। ठीक, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले क्या किया हमने? पहले इसमें फॉर्मूल लगाया, फिर 2 की पावर 11 आया। 2 की पावर 11 सॉल्व करना थोड़ा सा कम सही लग रहा था, तो हमने क्या किया? हमने वही किया जो करना चाहिए, हमने उसको ब्रेक कर दिया। 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 2 में, तो 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 तो 2 होता है। 32 में जब 13 का भाग आया, 13 दूनी 26, 6 32, 13 दूनी 26, 6 32, तो 6 गुणा 2 आया। फिर इनका गुणा करा दिया, 72 आया। 13 पचे 65, 65 7 72, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है जब 5 की पावर 250 को 250 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा?
5 की पावर 250 को 250 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या मिलेगा। पाँच की पावर 250 को 250 से भाग कराने पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 5 की पावर 2 हटा दिया, फिर 5 की पावर 248 बचेगा और बट्टे में कितना आया 250। 25 से काट दिया 10 आ गया नीचे, तो लास्ट में हम 25 का गुणा भी कराएंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब 10 बचा, अब भी 5 से कट सकता है तो क्या कर देंगे, 5 की पावर 247 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा। और गुणा हम किससे कराएंगे, 5 और कराएंगे, क्योंकि 5 एक बार और काट दिया भाई। 5 की पावर 248 था, 10 था, तो 5 हमने इससे अलग किया तो 247 हो गया, 48 नहीं 247 हो गया। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये 2 हो गया नीचे, क्योंकि 5 से कटा है, तो 25 पंचे 125 का हमको लास्ट में गुणा कराना पड़ेगा, ये भी देख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, हम ये देख पा रहे हैं कि 5 की पावर 247 था। ठीक, 247 था 5 की पावर। अब हम 2 का भाग जब कराएंगे, इसको बेस को कम करेंगे बाइनोमियल के हिसाब से, तो 2 दूनी 4 1 5, 1 की पावर 247, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन गुणा हमको किससे कराना पड़ेगा, 25 पंचे 125, क्योंकि हमने काटा था, तो 125 इसका राइट आंसर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पहले करने की स्टाइल क्या होगी, पहले आप रोक देंगे वीडियो को, पहले आप करने का प्रयास करेंगे, फिर समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कह रहा है 1372 गुणा 1276 में 9 का भाग कराया गया, शेषफल क्या होगा। इसके लिए हमने डिजिट सम आपको बताया था कि जो संख्या दी जाए उसका डिजिट सम कर देंगे। 3 1 4, तो इस वाले को देखते हैं, 3 1 4, 7 4 11 12 13, और 13 को फिर जोड़ दिया तो ये आया 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इधर गए 2 1 3, 3 7 3 10 10 6 16, 16 को फिर जोड़ा तो कितना आया 7 आया। एक बार और देख लेते हैं, 3 1 4, 7 4 11 12 13, 3 1 4। ठीक है, 2 1 3, 7 3 10 10 6 16, 6 1 7। ठीक है, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 9 त्रिका 27, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा है जब 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो शेषफल क्या मिलेगा देख लेते हैं। 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 बटे 23। सबसे पहले इस पे नज़र डालते हैं। इसमें हमने देखा बेस हमारा कम है तो बाइनोमियल लगाने की आवश्यकता नहीं है। 23 आपका है क्या, बोले प्राइम नंबर है तो फॉर्मेट लग जाएगी। फॉर्मेट लगेगी तो फॉर्मेट नंबर क्या हो जाएगा, इसका 1 कम यानी 22, तो हम पावर में 22 से भाग कराएंगे तो 1 आएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 17 की पावर 1 यानी 17 हो जाएगा। इसका काम खत्म, प्लस लगाया इधर आ गए। हमने देखा इसका बेस भी ज़्यादा है तो सबसे पहले बाइनोमियल लगा के 23 का भाग कराया, 23 6 29 हो गया, तो नीचे तो 6 आ गया। फिर फॉर्मेट लगा दिया, तो यहाँ पे फॉर्मेट लगाया तो कितना हो गया, बोले सर इसमें भी 1 आएगा, तो 6 की पावर 1 हो गया, तो 7 6 13 यानी 23 हो रहा है। 7 6 13 यानी 23 हो रहा है। 23 हो रहा है, 23 का भाग 23 में कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोले सर 0 आएगा। 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जितनी भी आपने थ्योरम पढ़ी हैं सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तब आप क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे होंगे, देर भी नहीं लगेगी। आगे बढ़ जाते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बिल्कुल सही है, लास्ट क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं।
लिखा है फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 100 फैक्टोरियल 100 की पावर 100 में शेषफल क्या होगा जब इसको 5 से भाग कराया जाए। भाई साहब, इससे बड़ा क्वेश्चन आने की मतलब प्री में आवश्यकता नहीं होगी, इससे बड़ा नहीं आएगा, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ध्यान से अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत अच्छे से होगा। हम ये देख पा रहे हैं फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है, फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 है, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 होगा, फैक्टोरियल 5 की पावर 5 होगा। जहाँ से फैक्टोरियल 5 मिलेगा, फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं कि नहीं। जहाँ से फैक्टोरियल 5 चालू होगा, फिर हम जब लिखेंगे फैक्टोरियल 6 तो इसको भी लिखेंगे 6 गुणा 5, तो सब में फिर 5 आना तय है। और जब सब में 5 आएगा तो सब में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमें दिक्कत कहाँ तक थी, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 तक दिक्कत थी। इतना हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद तो रिमाइंडर क्या आना है, बोले सर शून्य आना है, तो उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 की पावर 1 इसका मान 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, बोले सर 6 होता है, 6 की पावर 3, 6 रंग 36, 6 का 216, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 24 होता है, और 24 की पावर 4 दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 1 5 से कितना शेषफल आया, बोले सर यहाँ से तो शेषफल 0 हो जाएगा क्योंकि 5 से भाग करा रहा है, ठीक है। 216 में 215 तक 5 का भाग चला जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ तो 1 आया। बोले सर हमें दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 5 25 माइनस के 1 की पावर 4, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे आए हुए क्वेश्चन ये हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, कोई अगला टॉपिक लेंगे। अभी नंबर सिस्टम चलेगा कुछ दिन और चलते रहिएगा, आसानी से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, तभी कुछ संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। धन्यवाद।